वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान पर। गुज़िश्ता रोज़ जैसे कि आप सब ने देखा इस ख़ित्ते में इलेक्शंस हो रहे थे और अभी तक जो नताइज सामने आए हैं तो उसके मुताबिक लग ये रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत अब बनाएगी। 24 सीट्स हैं और अभी तक कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो ये कह रही हैं 9 और कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 10 जो सीट्स हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीत ली हैं। दूसरे नंबर पर 7 के करीब नशिस्तें जो हैं वो ऐसी हैं जिन पर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ 4 और MWM जो है उसने 1 नशिस्त जीती है। कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे वो भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जो खड़े हुए तो 2 के करीब सीट्स उनके पास आई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल करने पर मुबारक भी दे दी है। तो लग ये रहा है कि जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इधर हुकूमत बनाएगी। दोनों जो जमातें हैं उन्होंने अलग अलग इलेक्शन लड़ा और काफ़ी तनकीद भी एक दूसरे पर की। जो जलसों में गुफ्तगू और तकरीरें हुई हैं। अब इस्लामाबाद पे भी नज़र डालें तो ये कहना ज़रूरी होगा कि इस वक्त दोनों जमातों के दरमियान अभी बजट के हवाले से भी कोई अभी इत्तफाक नहीं हुआ। उस हवाले से भी मीटिंग्स अभी जारी हैं कि ये फ़ैसला होता है कि नहीं, इत्तफाक होता है कि नहीं। अब सूरत हाल तो यहाँ तक है कि इस्लामाबाद में ये अफवाह भी गर्दिश कर रही है कि ये जो बजट है वो 10 तारीख के बजाय इससे भी आगे चला जाए अगर दोनों जमातों में इत्तफाक नहीं हुआ। मगर अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वहाँ भी जो तकरीरें थी या सियासत थी दोनों जमातों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ खुल कर की। मगर ये भी कहना ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर देखें तो ये लग रहा है कि खुल कर अगर किसी ने वहाँ एक इलेक्शन कैंपेन की तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहाँ मौजूद थे, आसफा भुट्टो साहिबा भी मौजूद थी, उनकी पार्टी के और लीडर्स भी काफ़ी अरसे से वहाँ मौजूद थे, कैंपेन कर रहे थे, इलेक्शंस की तैयारी कर रहे थे। उसके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सेकंड टियर की लीडरशिप तो वहाँ मौजूद रही और जलसे वगैरह होते रहे। मगर सीनियर लीडरशिप में से सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब वहाँ आए और उस दिन भी उन्होंने सिर्फ वर्कर्स से या कैंडिडेट से खिताब किया और फिर वो वापस चले गए। कोई बड़ा जलसा या उन्होंने नहीं किया, कोई तकरीरें उस तरह नहीं की जिस तरह की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की नज़र आई। तो क्या ये इस इलेक्शन कैंपेन जो जानदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की उसकी वजह से PPP जीती या कोई और वजूहात भी थी? ये सवाल अभी वाज़े नहीं है। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो हुकूमत बनाने वाली जमात को ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उनको अट्रैक्ट करेगी, PPP, ये भी अभी कुछ साफ नहीं पता। इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने ये वाज़े किया कि जो वोटर टर्नआउट है वो 70% के करीब कास्ट हुआ और इलेक्शन पुरअमन रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलबत्ता ये कहना ज़रूरी है कि वहाँ जो है बिल्कुल कैंपेन सही तरीके से करने नहीं दिया गया। जमात उसकी शिकायत भी करती रही और अब जब इंतखाबात के रिज़ल्ट सामने आ गए हैं तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया इस इलेक्शन को और कहा है कि यहाँ धांधली हुई है। ये बात चेयरमैन जो है PTI के बैरिस्टर गौहर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी धांधली के हवाले से आवाज़ उठाई। उनके जो एक मरकज़ी रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब जो वहाँ मौजूद थे वो भी इलेक्शन की शाम को ये शिकायत करते रहे कि जो फॉर्म 45 है वो उनको नहीं दिया जा रहा और धांधली हो रही है। मगर इसके बावजूद पार्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में सामने आई है। इन सारे मामलों पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद नगरी साहब सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमें ज्वाइन किया है सादत अली मुजाहिद साहब ने, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त मौजूद है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी जमील नगरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। ये बताइएगा कि पुरअमन इलेक्शन रहा, कोई वाक़या तो नहीं पता चला। वोटर टर्नआउट के हवाले से आपके पास क्या इत्तलात है?
जी सलाम मैडम, शुक्रिया। एक तो पहली बात है कि टर्न आउट के हवाले से कोई भी अभी तक कोई सर्वे या उनकी तरफ से कोई भी डेटा सामने नहीं आया है। अगर अलबत्ता चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अगर दावा करते हैं तो ये अपनी जगह, लेकिन वेरी करता है जिस कंस्टिट्यूंसी में मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर कहा तो ये जा रहा है, अभी ऑफिशियल से भी मेरी बात हो रही है, टर्न आउट इस दफा बहुत ही कम रहा। पिछले इलेक्शन से भी कम रहा, क्योंकि पिछले इलेक्शन तो चूंकि नवंबर में मुनक्किद हुए थे और एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ये इस दफा बहुत ज्यादा टर्न उठ जाएगा, लेकिन वो उस तरह नहीं हुआ। अलबत्ता दूसरे कंस्टिट्यूंसीज का मुझे नहीं अंदाजा, और इस पे कोई भी कोई ऑफिशियल डेटा, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने अभी तक नहीं आया है कि कितना टर्न आउट रहा, उसमें खवातीन मर्द और उनका क्या रुझान रहा। अभी तक इस पे कोई डेटा सामने नहीं आया है, नहीं इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ने कोई बाकायदा इस पे कोई स्टेटमेंट या कोई ऑफिशियल डेटा जारी किया हो। ठीक जी, सादत अली मुजाहिद साहब, सर आपने जमील साहब की बात सुनी, अगर आप भी टर्नआउट के हवाले से कुछ कहना चाहें, मगर ज़्यादा अहम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि ये जो धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कुछ तकरीरों से ऐसी गुफ्तगू या लगा कि जैसे उनको भी अंदेशा है कि कोई धांधली होगी। उसके बाद कमर ज़मान कायरा साहब ने गुज़िश्ता शाम को इस हवाले से बात की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो काफ़ी अरसे से शिकायत कर रही है। तो ये जो इल्ज़ामात हैं धांधली के और जो इलेक्शन आपने ऑन द ग्राउंड देखा, कैसा लग रहा है आपको ये? शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का। गुजारिश ये है कि जो इलेक्शन, हम चूंकि शुरू से इलेक्शन कवर करते रहे हैं, इस पर हम नज़र रखे हुए हैं, इस इलेक्शन पर भी, तो अब तक का जो प्रोसेस हुआ है इलेक्शन से कबल, पहले तो टर्न आउट की बात जो जमील साहब ने की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इनकी तरफ से ऑफिशियल डेटा अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन बाज़ जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर मैं गया हूँ, वहाँ कहीं पे 50%, कहीं पे 48% टर्न आउट था। तो उसके अलावा जो आपने सवाल पूछा धांधली के हवाले से, मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन हुए हैं ये बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए हैं। इसमें मुदाखलत मैंने कम अज कम महसूस नहीं की, और ये पहला इलेक्शन मैंने देखा जो बिल्कुल पुरअमन तरीके से हुए, कहीं पे कोई मुदाखलत नजर नहीं आई। अगरचे पंजाब से जब पुलिस की फोर्स यहाँ तैनात हुई तो लोग मुख्तलिफ जमागोइयाँ कर रहे थे, खासतौर पे पीपल्स पार्टी या जो दूसरी जमातें हैं वो कह रहे थे कि ये खास किसी एजेंडे के तहत आए हैं, नताइज तब्दील करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खुद पैदा कराएंगे और पोलिंग मुतासिर होगी, तो इस तरह की बातें थी। लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और वो गैर जानिबदारी के साथ सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दिए, और ये इलेक्शन जो है बखूबी अपने अंजाम को पहुंचा। ठीक है। और अब जो फॉर्म 45 की जहां तक बात थी, अब तो देखें ये जो इलाका है ये बिल्कुल पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। ये शहरी इलाके बहुत कम है। ज्यादातर जो पोलिंग स्टेशन हैं वो दूर दराज पहाड़ों की चोटियों के करीब या चोटियों के नजदीक हैं, तो वहां से न कोई इनका उन तक रसाई होती है न कुछ होती है। अब GBA-2 बज़ाहिर गिलगित शहर का हल्का है। यहाँ बाज पोलिंग स्टेशन इलाके ऐसे हैं जहाँ 24 घंटा पैदल आने जाने का फासला है, 24 घंटे लगते हैं। तो उनका रिजल्ट जो है वो खुद परेशान थे। उनके वोटर्स, आम वोटर्स को ये पता नहीं होता है, लेकिन जब वो नताइज आज आ गए तो उन्होंने बाकायदा उसको जारी कर दिया, और ये GBA-2 गिलगित 2 का रिजल्ट जो है वो बड़ी ताखीर से हुआ, थोड़ी देर पहले हुआ है। तो बाकी फॉर्म 47 भी तकरीबन 20 हल्कों के जारी हुए हैं। फॉर्म 45 तो इब्तदाई मरहला था, उसके बाद फॉर्म 47 भी जारी हुए, और उसके मुताबिक आपने कहा 10 जो है वो 10 कंफर्म हो गई हैं। पहले 9 थी, आपकी वो बात भी दुरुस्त है। अब 10वीं जो सीट थी जो रोक दी गई थी उसका भी फॉर्म 47 आ चुका है रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से। तो ये है, और 5 आजाद उम्मीदवार हैं, और PT जो मुस्लिम लीग नून है
اس کے 6 امیدوار آئے ہیں، لیکن 2 امیدواروں کا ابھی تک فارم بالکل سنتالیس۔ ٹھیک جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔